जय हिंद दोस्तों। आज मैं नया कहानी फिर से लेके आया हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ कि मेरे लाइफ में डेली डेली करके चेंजेस हो रहे हैं। जब चेंजेस होगा लाइफ में तभी आप खुशी अनुभव कीजिएगा। यदि लाइफ ज्यों के त्यों ऐसे ही खड़ा है तो फिर आपको बोरिंग सा लगेगा। कोई भी चीज़ में आपको यदि स्ट्रगल मिल रहा है, काम करने बोले थे नहीं, काम करने का जुनून कब आता है? जब आपके पास पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा हो तभी ना काम करने का जुनून आता है। यदि आपको तकलीफ सिर्फ खाना बनाना है और जो काम है वही काम कीजिएगा तो फिर आपका जुनून नहीं आएगा कोई। तो आप फिर कोई भी काम यदि रिपीटेड हो जाता है ना तो उसमें आदमी को मज़ा नहीं आता है। रिपीटेड नहीं, चैलेंज, हर दिन यदि चैलेंज नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा? कुछ नया कुछ नहीं कर सकते। इस कारण से मेरा कहानी मोटिवेट करने का उद्देश्य है कि मैं आप लोग में नया एक विचार डालूं। मैं हर वीडियो से जो मैं वीडियो बनाता हूं मैं उस वीडियो से भी मैं सीखता हूं कि मुझे किस तरह से बोलना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। मैं हर एंगल से समझता हूं। देखिएगा हर वीडियो में मेरा सुधार देखिएगा। क्यों सुधार? ताकि जब मैं सीखने चाहता हूं ना, सीखना बहुत बड़ी चीज़ होती है और डेली सीखिए, एक दिन से। तो आ जाते हैं हम कहानी आपको बहुत अच्छा लगता है, हमको ये बिलीव है, तभी हम सुनाते हैं कि कहानी सभी को अच्छा लगता है। और कहानी सुनिए और छोटा छोटा परिवर्तन कीजिए। ज़्यादा परिवर्तन करने का ज़रूरत नहीं, छोटा छोटा परिवर्तन कीजिए। तो कहानी है एक जादूगर की। मैं कहानी पे आता हूँ। कहानी है एक जादूगर की। वो बिख्खा जादूगर होता है जो गांव देहात में पूरा वो जादूगिरी दिखाता है, अपना जादूगिरी में फेमस हो चुका होता है। देखिए कोई भी काम में यदि आप निपुण होकर करते जाइएगा ना तो एक दिन फेमस हो जाइएगा। तो वो जादूगरी गांव देहात में खूब फेमस हो गया था। तो उस समय राजा का शासन था, तो राजा भी बोल रहा है कि हाँ इतना बड़ा जादूगर है तो हमको भी इसका देखना चाहिए जादूगरी कैसा होता है। तो क्या किया, राजा बुलाया गया कि ला बुलाया जाए जादूगर को, वो कहाँ है इस समय। तो जादूगर आया दरबार पे। आने के बाद जादूगर ने ऐसा जादू दिखाया कि जो राजा का मुकुट था ना, मुकुट एक गायब कर दिया। राजा का मुकुट गायब कर दिया तो सबको तो बहुत हंसी लगी। सब जो दरबार में जो बैठे थे सबको हंसी लगी, लेकिन दरबार को बहुत गुस्सा लगा। राजा को बहुत गुस्सा लगा। क्यों लगा? कहा कि मेरा मुकुट ही गायब हो गया। मुकुट देखो किसी की शोभा होती है, उसी को यदि जादूगर गायब कर दिया तो राजा का गुस्सा आने के बाद राजा ने दंड दे दिया कि कल तुमको 7 दिन के बाद इस जादूगर को मृत्यु दंड दिया जाएगा। 7 दिन के बाद इस जादूगर को मृत्यु दंड दिया जाएगा, ये फरमान जारी कर दिया। अब तो सब जो हंस रहे थे सब कोई चौंक गया। ये हुआ तो हुआ कि ये अपना जादूगरी दिखाने आया था और खुद मुसीबत में पड़ गया। अब क्या किया जाए? अब सैनिक उसको पकड़ के कारावास ले गए। 7 दिन बाद उसको फांसी की सज़ा दिया जाएगा। अब अगले दिन उसका पत्नी को जब पता चला इस बात को, जादूगर की पत्नी को जब इस बात का पता चला कि मेरे पति को फांसी की सज़ा होगी वो भी 7 दिन बाद, सोचिए क्या हाल होगा। एक पत्नी के नज़रिए से सोच के देखिए कि उसका क्या हाल होगा। वो खूब रोने लगी। रोते रोते आई राजा के दरबार। आके अपना पति से जब मिली और खूब रोने लगी। मतलब होता है ना, औरत का रोना खतरनाक रोना होता है, वो वही जाने। खूब रोने लगी। उसके बाद बोले, पतिदेव आपने ऐसा गलती क्यों किया? आप हमको छोड़ के चल जाइएगा। मतलब बहुत। लेकिन पतिदेव जो जादूगर था वो बोला कि डोंट वरी, चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा। बोला कि इसमें भी क्या जो होगा अच्छा होगा? आप मर जा रहे हैं, मेरा ज़िंदगी तबाह हो जा रहा है, अब क्या होगा? जो होगा तबाह अच्छा होगा। बोला डोंट वरी, चिंता मत करो, मज़े से जियो, अभी 7 दिन बाकी है। बोला 7 दिन के बाद क्या? बोला 7 दिन तक तो जियो अभी मस्त मज़े से। फिर घर चली गई उसकी बीवी, जादूगर की बीवी। अब उसके बाद फिर अगले दिन आया। होता है ना, पतिदेव मरने वाले, जेल में होता तो थोड़ा सुकून भी आता। मरने वाले हैं 7 दिन के अंदर कि 7 दिन तक तो देख लें अपने पति को, उसके बाद मर जाएगा तो फिर तो पता नहीं कब देख पाएंगा। अब देख ही कैसे पाइएगा, मर जाएगा तो डेली आके वही बात बोलते, खूब रोती उसकी पत्नी। और उसके बाद जादूगर बोलता डोंट वरी, चिंता मत करो,
डोंट वरी, चिंता मत करो, अभी जो वर्तमान समय है उसमें खुल के जियो। जीना है तो खुल के जियो, ऐसा नहीं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, परसों नौकरी लगेगा, परसों जॉब करेगा, परसों शादी होगा। डोंट वरी, आज जियो आज। परसों क्या होगा किसने देखा है, आज जियो। तो बस फिर समझाने से क्या होगा जादूगर की पत्नी को, फिर रोते रोते चली गई। अंतिम आज 7वां दिन है, आज का दिन फांसी पर चढ़ने वाला है। चढ़ने पर फिर उसकी बीवी आई थी, बोले चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, कभी का लाइफ जियो, जब कल होगा तब देखा जाएगा। अब जब फांसी पर उसको ले जाया गया, जहाँ फांसी दिया जाएगा वहाँ पर जादूगर को ले जाया गया। उसके बाद राजा साहब घोड़े में आए। घोड़े में आए तो जादूगर खूब रोने लगा, इतना रोने लगा कि अरे, तब राजा पूछ रहा है, अरे जादूगर क्यों रो रहा है तुम, कुछ अंतिम इच्छा है क्या, तो बताओ रो क्यों रहा है। उतना दिन तक 7 दिन कारावास में रहा, तुम बहुत खुश रहा, लेकिन अभी रो रहा है, क्या बात है बताओ। तो बोला राजा साहब क्या बताएं, मेरा एक अंतिम इच्छा था, वो पूरा नहीं हो सका और ना ही कभी होगा। अंतिम इच्छा क्या था बताओ, तभी ना समझेंगे कि क्या अंतिम इच्छा था तुम्हारा। तो बोला कि मैं एक काम कर रहा था जो 1 साल बाद पूरा होता। तो क्या काम कर रहा था बताओ तो पहले। तो बोला कि मैं उड़ता हुआ एक घोड़ा बना रहा था जो कहीं भी उड़ के चला जाए, कहीं भी उड़ के चला जाए। बोला कि उसके लिए मुझे 1 साल का वक्त लगता, 1 साल बाद मेरा ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता, पूरा हो जाता। बोला ऐसा बात है। तो राजा सोचने लगा, यदि उड़ता हुआ यदि घोड़ा मिल जाएगा और 1 साल के बाद, तो ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत तो मुझे है कि मैं चुटकियों में यहीं से वहाँ उड़ के घोड़ा में बैठ के चला जाऊँ। ये इसके पास नहीं होना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए। लेकिन ये यदि अभी मर जाता है तो ना घोड़ा मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो राजा साहब सोच में पड़ गए। उसके बाद बहुत सोचने के बाद बोले, सुनो, इसका फांसी कैंसिल किया जाए, इसको 1 साल का वक्त दिया जाता है, तुमको उड़ता हुआ घोड़ा 1 साल बाद हमको देना, उसके बाद ही तुमको फांसी दिया जाएगा, अभी फांसी नहीं दिया जाएगा। और यदि तुम 1 साल बाद नहीं दिया घोड़ा, तो फिर तुमको फिर फांसी दे दिया जाएगा पकड़ के, ठीक। तो और यदि तुम नहीं दिया तो पकड़ के फांसी दे दिया जाएगा, और यदि दे दिया तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। बोला कि ठीक है तुम जाओ। अब उसको छोड़ दिया, फांसी नहीं दिया जादूगर को। जादूगर तो मातम मना रहा था, मातम मन रहा था। उसका घर में सब मेहमान आ गए थे, खूब रो रहा है उसका बीबी, सब कोई रो रहा है कि मर गया पतिदेव, मर गया पतिदेव, हाय हेलो करके रो रहा है। जाके अचानक जादूगर चले गए रूम में, देख के सब कोई चौंक गया, किसके चलते हम लोग रो रहे थे सब कोई, और ये साक्षात ही यहाँ पर है। सबका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद बोला कि ये हुआ, चमत्कार हुआ कैसे। तब फिर कहा अपने बात बोले कि मैंने राजा से वादा कर दिया कि मैं 1 साल बाद उड़ता हुआ घोड़ा उसको समर्पित कर दूंगा। तो जादूगर की पत्नी बोल रहे, पागल है क्या, 1 साल बाद कोई उड़ता हुआ घोड़ा कैसे कीजिएगा आप, उड़ता हुआ घोड़ा कभी होता है एक्चुअली में। बोले पता तो है कि नहीं होता है, लेकिन हम 1 साल के लिए टाइम तो लिए हैं ना, अभी 1 साल तो जिंदा रहेंगे ना, ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे ना, बिंदास जिएंगे, टेंशन लेके नहीं, डोंट वरी, कोई चीज़ का चिंता लेके नहीं। जब आप जी रहे हैं तो बिंदास 1 साल जिएंगे। तब बोले आप तो अभी मरने वाले थे और अगले 1 साल बाद भी मरिएगा, लेकिन मरिएगा ही, ऐसा आप कर्म कर रहे हैं। बोले 1 साल बाद देखा जाएगा, अभी मत देखो कि 1 साल बाद क्या होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे दिन गुजरते गया। पत्नी तो बेचैन रहती थी कि पति का कोई भरोसा नहीं, 1 साल बाद। ऐसे तो किसी तरह बच गए। 6 महीना होते होते राजा ही टपक गए, राजा ही मर गए।
राजा ही मर गए तो फिर सब खुश। अब जिससे वादा किए थे जिसको देंगे घोड़ा वही नहीं रहे तो फिर हमको मारने वाला कौन है, मेरा कोई सज़ा नहीं। तो वही इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमको हर दिन खुल के जीना चाहिए, भले कष्ट कितनों भी हो, कितनों भी कष्ट, मतलब 7 दिन बाद आप मरने ही क्यों ना वाले हों, लेकिन खुल के जिएगा ना तो आप कभी भी अफसोस नहीं लगेगा लाइफ में कि आप मरने वाले हैं। कब मरता आदमी को किसी को पता नहीं, लेकिन यदि आप खुल के जिएगा, वो पता है कि वो मरने वाले हैं, वो मरने वाले, अरे गम मत मनाओ, खुशी मनाओ कि वो अभी है, जब तक है साथ रहेंगे, मर गए, वो मरना तो सबको एक दिन ही है। तो ये खुशी का पल, इस जगह से उड़ना नहीं चाहिए। हर जगह जहाँ पर भी कोई रहे खुशी का पल बांटिए, खुश होके खुशी बांटिए, खुश होइएगा तभी ना खुशी बांट पाइएगा। गम रहिएगा, अभी किसी का घर में दुखड़ा सुने तो 1000 को दुखड़ा खोल देता है, अरे मेरा बहू है, मेरा पत्नी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, सब पे अत्याचार ही अत्याचार। ये करना ज़रूरी है? मतलब खुशी से बोलो ना, झूठे बोलो मेरी बहू जैसी कोई नहीं है, मेरी बेटी जैसी कोई नहीं है। तो जब दूसरों के मुंह से कोई अपना बेटा है, बेटी या बहू कोई ये तारीफ सुनता है ना, तो लगता है कि हाँ हमको गलत नहीं करना चाहिए, माँ के साथ, बहू के साथ, बेटी के साथ, तो वो अच्छी बन जाती है। इस कारण से हर पल को खुशी के साथ जिए और मज़े के साथ जिए। जब तक मज़ा के साथ नहीं जीजिएगा ना, तब तक तंग से जिएगा, तब तो सुकून नहीं आएगा। कोई देखिएगा रुपया पैसा से सुकून नहीं आता, सुकून आता है मुस्कान बांटने से सुकून आता है। तो मैं वही बोलना चाहूँगा, मुस्कान बांटते रहिए और सबको हंसाते रहिए, और प्रभु की कृपा है तो जीते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।